वो शख्स जिसने 10वीं में किया पहला मर्डर, 12वीं तक दूसरा, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया, लेकिन उसके ठीक 4 महीने बाद वो जिंदा वापस लौट आया। जिसके जिगरी दोस्त ने ही उसके काफिले पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं और बन गया जानी दुश्मन। हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल के रॉबिन हुड धनंजय सिंह की। धनंजय सिंह का जन्म 16 जुलाई 1975 कोलकाता में हुआ, जिसके कुछ साल बाद धनंजय सिंह का परिवार जौनपुर आ गया। धनंजय सिंह जब 10वीं कक्षा में थे तभी उन पर हत्या का पहला आरोप लगा। मार्स विद्या मंदिर के एक शिक्षक गोविंद उनियाल की हत्या हुई और इस हत्या में धनंजय सिंह का नाम सामने आया। इसके बाद फिर जब वो 12वीं में पहुंचे तो एक और युवक की हत्या हुई और इस हत्या में भी नाम आया धनंजय सिंह का। जिसके बाद पुलिस ने धनंजय सिंह को पकड़ लिया और इसी के चलते धनंजय सिंह को 3 बोर्ड परीक्षाएं पुलिस हिरासत में देनी पड़ी। ऐसे में आप कह सकते हैं कि धनंजय सिंह ने अपराध की पाठशाला बहुत ही कम उम्र में ज्वाइन कर ली। जिसके बाद साल 1992 में धनंजय सिंह की गलत सोहबत को देखते हुए बड़े भाई जितेंद्र सिंह दादा ने धनंजय सिंह का एडमिशन लखनऊ विश्वविद्यालय में करवा दिया। यहाँ धनंजय सिंह को गोल्डन जुबली हॉस्टल अलॉट हुआ, जिसमें कमरा नंबर 39 धनंजय सिंह का ठिकाना बना। इसी गोल्डन जुबली हॉस्टल में पहले से ही अभय सिंह, अरुण उपाध्याय, केडी सिंह और बबलू काका जैसे बड़े नाम रहते थे और आगे चलकर इन्हीं लोगों में से कई लोगों ने अपराध और राजनीति की दुनिया में बड़े नाम कमाए। धनंजय सिंह के कदम जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में पड़े तब उनकी दोस्ती बाहुबली अभय सिंह और बबलू सिंह जैसे दिग्गजों से हुई और यहीं से धनंजय सिंह के जीवन में बदलाव आने शुरू हो गए। धीरे धीरे पढ़ाई से ज़्यादा धनंजय सिंह की दिलचस्पी ठेकों, ठसक और ताकत में आने लगी। हॉस्टल लाइफ में इनकी दबंगई इतनी मशहूर हुई कि किसी चाकूबाजी, गोलीकांड या अपहरण की खबर आती तो पुलिस सबसे पहले धनंजय सिंह के पास ही पहुंचती। रेलवे के ठेके हों या यूनिवर्सिटी की सत्ता, धनंजय सिंह का नाम हर जगह छाने लगा। धनंजय सिंह खुद ठेका नहीं लेते थे, लेकिन जिसने ठेका लिया उससे गुंडा टैक्स यानी जीटी वसूलते थे। लेकिन कहते हैं ना, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, समय हमेशा बदलता रहता है और साल 1997 धनंजय सिंह के लिए वही साल था। दरअसल इसी साल लोक निर्माण विभाग के एक इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। इस हत्याकांड में धनंजय सिंह का नाम सामने आया, जिसके बाद धनंजय सिंह फरार हो गए और उन पर पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर दिया। फिर 1998 में पुलिस को खबर मिली कि भदोही मिर्जापुर रोड पर पेट्रोल पंप लूटने की योजना है, जिसके बाद पुलिस ने अपना पूरा जाल बिछाया और लूट करने आए 4 लोगों को मार गिराया। पुलिस ने इस एनकाउंटर में दावा किया कि धनंजय सिंह को भी मार गिराया गया। अखबारों में कई दिनों तक खबरें चली कि धनंजय सिंह का एनकाउंटर हो गया। लेकिन 1999 की वो सर्द रातें जब धनंजय सिंह वापस लौटे तो पूरे सूबे में हड़कंप मच गया। धनंजय सिंह के सामने आने के बाद पुलिस के इस फेक एनकाउंटर की पोल खुल गई, जिसके बाद एनकाउंटर में शामिल 34 पुलिस वालों पर केस दर्ज हुआ और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फेक एनकाउंटर में, जिसे पुलिस ने धनंजय सिंह बताया था, दरअसल वह सपा कार्यकर्ता ओम प्रकाश यादव थे, जिनकी इस फेक एनकाउंटर में जान गई। ऐसे में अभी तक आपने जानी धनंजय सिंह के शुरुआती जीवन से लेकर माफिया बनने तक की कहानी। अब आइए जानते हैं धनंजय सिंह के माफिया से माननीय बनने की पूरी दास्तान के बारे में। धनंजय सिंह के माफिया से माननीय बनने की पहली सीढ़ी बना जौनपुर का एक बाहुबली, जिसका नाम था विनोद नाटे। विनोद नाटे की शख्सियत का आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि माफिया मुन्ना बजरंगी जैसे अपराध की दुनिया के दिग्गज उससे सलाह लेते थे। धनंजय सिंह भी इसी शख्सियत के साथ जुड़े हुए थे। विनोद नाटे साल 2002 में जौनपुर की रारी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी एक सड़क एक्सीडेंट में मौत हो गई। जिसके बाद धनंजय सिंह ने मौके का फायदा उठाते हुए विनोद नाटे के समर्थकों को अपने पाले में ले लिया और उसी 2002 की विधानसभा चुनाव में रारी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की। धनंजय सिंह अब माफिया से माननीय बन चुके थे, लेकिन विधायक बने उन्हें अभी 8 महीने भी नहीं हुए थे कि बनारस में टकसाल सिनेमा के सामने उनके काफिले पर हमला हुआ। अचानक हुए इस हमले में धनंजय सिंह गनर और सचिव घायल हो गए। ऐसा बताया जाता है कि धनंजय सिंह के ऊपर यह हमला कोई और नहीं बल्कि कभी उनके जिगरी दोस्त रहे अभय सिंह ने करवाई थी। इस हमले के बाद से ही धनंजय सिंह और अभय सिंह के रास्ते अलग हुए। कभी जिगरी दोस्त रहे, अब दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी के टिकट पर धनंजय सिंह फिर से विधायक बने, लेकिन अगले साल यानी 2008 में धनंजय सिंह बसपा में शामिल हुए और मायावती ने उन्हें
2009 में लोकसभा चुनाव का टिकट दिया। लोकसभा के इस चुनाव में धनंजय सिंह ने बम्पर तरीके से जीत हासिल की और सांसद बने। अब तक धनंजय सिंह की इमेज ने जनता में वो छाप छोड़ दी कि जनता उन्हें भगवान की तरह पूजने लगी थी। लेकिन इसी बीच धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह पर नौकरानी की हत्या का आरोप लगा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि धनंजय सिंह पर सबूत मिटाने का केस चला, लेकिन वो इस मामले में बाइज्जत बरी हो गए। धनंजय सिंह को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन इस सुरक्षा के दौरान भी उन पर 4 मुकदमे दर्ज हुए। इसी बीच 2018 में एक याचिका दायर हुई जिसमें धनंजय सिंह की सुरक्षा को लेकर कोर्ट ने सरकार को तलब कर लिया। कोर्ट ने पूछा कि आपराधिक इतिहास रखने वाले शख्स की सुरक्षा में पुलिस को क्यों रखा गया। इसके बाद सरकार बैकफुट पर आई और धनंजय सिंह की सुरक्षा को हटा लिया। इसी बीच माफिया मुन्ना बजरंगी की जेल के भीतर हत्या हुई और उसकी पत्नी सीमा सिंह ने सीधे सीधे धनंजय सिंह पर इसका आरोप लगाया। फिर साल 2021 में लखनऊ में अजीत सिंह की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में भी धनंजय सिंह पर आरोप लगे। पुलिस ने इन पर 25,000 का इनाम घोषित किया और गैर जमानती वारंट जारी किया। वारंट जारी होने के बाद भी धनंजय सिंह का दबदबा इस कदर था कि वो खुलेआम क्रिकेट खेलते दिखे। सैकड़ों लोगों के बीच फरार धनंजय सिंह चौके और छक्के लगा रहे थे। साल 2024 में एक बार फिर धनंजय सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली थी, लेकिन इसी बीच नमामि गंगे योजना के प्रोजेक्ट मैनेजर को किडनैप करने और रंगदारी मांगने के मामले में दोषी पाते हुए कोर्ट ने धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई। अब 7 साल की सजा हुई और चुनाव में ज़्यादा समय भी नहीं बचा था, तो ऐसे में धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी ने बसपा की सीट से चुनाव लड़ने का बिगुल फूंका, लेकिन आगे चलकर चुनाव लड़ने से पीछे हट गई। इसी बीच धनंजय सिंह को जमानत भी मिल गई। इसके बाद धनंजय सिंह की तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह के साथ वायरल हुई और एक कयास लगाए जाने लगे कि धनंजय सिंह आगे चलकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। धनंजय सिंह पूर्वांचल का आज वो नाम है जिसे लोग रॉबिन हुड की तरह मानते हैं, अपनों के लिए भगवान और दुश्मनों के लिए एक खौफनाक सपना।